महाराज की जय। महर्षि में ही की सूक्तियाँ शब्द से ही विद्याभ्यास किया जाता है। जन्मते ही आप शब्द करते हैं तो आप जीवन में हैं, जाने जाते हैं। छोटे बड़े सभी काम शब्द से होते हैं। सभी गूंगे हो जाएं तो क्या काम करेंगे। सृष्टि के आदि में प्रथम कंपन हुआ, कंप का सहचर शब्द अवश्य हुआ। कंप और शब्द को अलग अलग नहीं कर सकते। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण होता है, जिसको ओम, राम नाम, सत्य नाम आदि कहते हैं। यह सबके अंदर अंदर है और सृष्टि में भी है। सृष्टि है इसीलिए कहना पड़ता है कि इसका बनाने वाला परमात्मा भी है। सृष्टि के लिए वैसा ही बोध होता है जैसे और कुछ बनाने में बिना कंप के कुछ नहीं बन सकता। कंप हो शब्द नहीं, शब्द हो कंप नहीं, ऐसा माना नहीं जा सकता। आदि शब्द ईश्वर से प्रकट हुआ है और वह शब्द पिंड ब्रह्मांड में व्यापक है। उस शब्द को पकड़ो तो ईश्वर तक जाओगे। इसके खिलाफ जो कहे तो वह संतवाणी के खिलाफ है। जैसे जल में चलने के लिए जल ही सहारा और जल ही रास्ता होता है, उसी तरह शब्द का ही सहारा और शब्द में ही चलना हो, शब्द में ही चलना है। ओम शब्द उच्चारण के सभी स्थानों में व्यापक है। उसी तरह आदि शब्द सर्वव्यापी है। आदि शब्द को ऋषियों ने ओम कहा। यह एक ही शब्द है जो ईश्वर का पहचान कराता है, और जो दूसरा शब्द है वह ईश्वर के गुण को प्रकट करता है। वही वर्णात्मक नाम है। राम शब्द से हमको केवल व्यक्त रूप राम को नहीं लेना चाहिए। व्यक्त और व्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को लेना चाहिए। अंधकार के शब्द में स्वाद नहीं है। प्रकाश मंडल के शब्द को पकड़ो तब जो शब्द मिलता है उसमें बहुत स्वाद है। चुंबक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है, लेकिन जो भक्त शब्द में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है, नहीं, जो भक्त उस आदि शब्द से पकड़ा जाएगा उसको कोई व्रज भी नहीं छुड़ा सकता। संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। आदि शब्द सृष्टि के कण कण में है। वह शब्द मनुष्य के अंदर भी है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुँचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा का गुण
उस शब्द में रहता है। इसीलिए जो उस शब्द को पकड़ता है, परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। निश्चित रूप से जानना चाहिए कि आदि शब्द की धारा परम प्रभु परमात्मा से हुई है और संसार में व्याप्त है। जो शब्द जिससे होता है उसके गुण को वह शब्द लिए रहता है, और जो उस शब्द को धारण करता है उसमें भी वह गुण हो जाता है। हास्यात्मक खेल को सुनकर हंसते हैं और आपदाओं से ग्रसित खेल की रुलाई सुनकर रोते हैं। शब्द मनुष्य निर्मित नहीं हो सकता, शब्द ईश्वर निर्मित है। इसीलिए संसार में शब्द की महिमा अपार है। और तो क्या, अगर शब्द नहीं रहे तो आपका शरीर नहीं रहे। जो गति आपके शरीर में है उस गति में भी शब्द होता है। यह शब्द ईश्वर की विभूति है। शब्द में उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, इसीलिए वह निचले केंद्र पर पकड़ा जाता है। इस प्रकार एक केंद्रीय शब्द से दूसरे केंद्रीय शब्द को पकड़कर अंत में निःशब्दम परमम पदम में पहुंचकर साधक परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करेगा। ईश्वर की भक्ति में नाम भजन अर्थात नादानुसंधान की साधना प्रधान है। नाम भजन नहीं तो ईश्वर का भजन नहीं। नाम शब्द को कहते हैं जिस शब्द से किसी की पहचान हो वह शब्द उसका नाम है। जब सृष्टि के लिए उन्होंने परमात्मा ने मौज की तो कंपन अवश्य ही हुआ। कंपन का सहचर शब्द अवश्य होता है। आदि में जो शब्द हुआ उसको निर्गुण कहते हैं। यह निर्गुण शब्द परमात्मा कृत हुआ। परमात्मा तक इसकी धारा लगी हुई है, उसी धारा में ईश्वर तक पहुंचा जाता है। अनहद और अनाहत शब्द अध्यात्म विज्ञान का है। इसको कान के पर्दे से सरोकार नहीं है, इसको केवल मानस धारा है, धारा और चेतन धारा से सरोकार है। इसको भौतिक विज्ञान की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति संख्या के द्वारा नहीं जान सकते, इसको केवल ध्यान योग से ही जान सकते हैं। ईश्वर के लिए जितने चिन्ह और प्रतीक लोगों ने अपनाए हैं उन सब में श्रेष्ठ शब्द है। शब्द का छोर सारी सृष्टि में अटूट रूप से व्यापक है, लेकिन वह शब्द ऐसा नहीं कि आप कहें और मैं सुनूं वा मैं कहूँ। आप सुने, वह वर्णात्मक नहीं ध्वन्यात्मक है। उन ध्वनियों को मालूम करने की विधि संत लोग बतला गए हैं। सृष्टि के मूल में जो शब्द हुआ है वह ईश्वर का असली नाम है।
जिस नाम से जिसकी पहचान हो वह शब्द उसका नाम कहलाता है। जिस शब्द के द्वारा ईश्वर की पहचान हो वह ईश्वर का नाम है। उसी को स्फोट, ओम, उद्गीत आदि कहते हैं। जो अज्ञात चक्र में साधना करते हैं तो उनको खास तरह से विदित होता है कि ध्वन्यात्मक शब्द है, वह आकर्षक है और अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। इस आज्ञा को जो पकड़ता है उस ओर खींचा जाता है, वह ईश्वर की आज्ञा मानता है। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है किंतु बिल में जाने के समय सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है। नाद आंतरिक शब्द में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। प्रकाश के बाद शब्द की सीढ़ी है। प्रकाश में स्वतः शब्द मिलता है पर फिर परमात्मा को पाता है। जैसे मछली को पानी का अवलंब होता है तो वह भाटा से सिरा की ओर चढ़ती है, उसी तरह जीवात्मा शब्द को पकड़कर ऊपर की ओर जाती है। शब्द के रास्ते पर चलना मीन मार्ग है। किसान लोग बीज बोते हैं और उससे नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं। जड़ नीचे की ओर पहले जाती है अर्थात जड़ आधार है। उसी तरह शब्द सृष्टि का आधार है। जैसे पृथ्वी से किसी भी बीज की जड़ लगी हुई होती है, उसी तरह सृष्टि के पूर्व जो था अर्थात ईश्वर शब्द की जड़ उसी से लगी है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पाँच तत्व तन अग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलशधर दीजय। अक्षत नाभतारे मुक्ताल। पोपमाल हिय हार गुहीजय। शीतपान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनि
मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़ी चाले आकाशा मधुकर कमल कीली धुनि धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माहि दिखत दृष्टि दोष छीजय आधार धार अमृत बहि आवै सतमत द्वार अमर रस बीजय पी पी होय सुरत मातवा ले चढ़े चढ़े ओ मांगे आमीरस रीझय कोट भान छवि तेजऊ जाले अलख पार लखी लागल गीजय छिन छिन सूरत आधार पार राख गुरु प्रसाद अगम रस पीजय दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटे आलाल तुल सीतन तीजय आरती तन मंदिरा में की जाय दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जाग माग माग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरतया व्यास सरल तर करी करी सार सबद गही लीजय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल माल छीजय भाव खंडन आरतिया निर्मल करी में
अमृत रस पी जाए। आरती तन मंदिर में की जाए। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।